जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 26 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो जरूर ही देख लीजिएगा। डेली यह जो प्रैक्टिस सेट है डेली सुबह 9 बजे प्रोवाइड होती है, तो आप जो है अधिक से अधिक लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और आज का फर्स्ट प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। वैसे पटना की राजधानी है, जल्दी से बता दीजिए कि पटना किस राज्य की राजधानी है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है राजधानी से। तो पटना किसकी राजधानी है। तो वैसे देखिए, उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था वह 1916 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया था। तो ये वांडीवास का युद्ध, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये भी प्रश्नोत्तर काफ़ी भी है, यानी कि महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यह जो नदी था वह पेरियार, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि अफ्रीका में भी विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह जो नदी था यह जाम्बेजी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया डिवाइडेड की। तो यह जो पुस्तक थी यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इनका जो जन्म हुआ था जीरादेई सिवान जिला में, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि जो ऑप्शन जब बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 7वां प्रश्न है कि कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। ये भी प्रश्नोत्तर काफ़ी अच्छा सवाल है। ये भी प्रश्नोत्तर बार बार एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी जो गुफा है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो एलिफेंट है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 8वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का जो नाम है इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी कि जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पहली महिला अध्यक्ष अगर कहेगा तो यह एनी बेसेंट, अगर वहीं पहली महिला भारतीय अगर कहेगा तो क्या होगा। तो अगर भारतीय कहेगा तो ये सरोजनी नायडू होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। तो निर्यात को बढ़ावा देना होता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ईरान अभिलेख से, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह भाग है 9, यानी कि जो ऑप्शन में जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। और यहाँ पे प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छा सवाल है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या होती है। तो देखिए, 12वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ब्राह्मी, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि तैमूर लंग ने किस वर्ष
में भारत पर आक्रमण किया? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1398 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि कंटूर रेखा दर्शाती है। काफी अच्छा सवाल है कि कंटूर रेखा क्या दर्शाती है। तो देखिए यह जो कंटूर रेखा जो दर्शाती है, यह दर्शाती है क्या? तो समुद्र तल से समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा होती है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 15वां प्रश्न की दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो देखिए भारत की क्या है मुद्रा? तो वो है रुपया। और टाका क्या है? तो टाका होता है बंगाल का होता है टाका, ठीक है। और यहाँ पे टाका बंगाल की होती है, उसका राजधानी ढाका होती है। तो जब दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा होती है वह क्या होती है? तो वह रैंड में एथी होता है। ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रैंड। और यहाँ पे प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत कब किया? तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह किया गया था 1027 ईस्वी में, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1027 ईस्वी में किए थे महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान। और यहाँ पे प्रश्न है कि BSNL के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो देखिए 17वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.64 लाख करोड़, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न की कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह किया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चा द्वारा, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 19वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। तो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत जो आता है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका आदेशों के संवैधानिक की जांच, यानी कि जो बी ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे 19 ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो ए भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या होता है? तो मानव शरीर के रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम जो होता है यह होता है दायां अलिंद दायां नीलय फेफड़ा बायां अलिंद, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान क्या होता है? तो देखिए ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ऑप्शन जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आवेश का मात्रा क्या होता है? तो वह कूलम में मापा जाता है, आवेश को कूलम में मापा जाता है। और ऊर्जा का जूल में मापते हैं, याद रखेगा। और ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यानी कि सबसे बड़ा जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, याद रखेगा KWH होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, याद रखिएगा। और प्रोटॉन पर प्लस से आवेश होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये प्लस में होता है प्रोटॉन पर। और यहाँ पे प्रश्न है कि हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? यानी कि हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसे हम लोग एनीमोफिली के नाम से जानेंगे, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्न में से किस यौगिक का शोधन किया जा सकता है? यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्न में से किस यौगिक का शोधन किया जा सकता है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्न में से किस यौगिक का शोधन किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है, यहाँ पे देखिए ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे प्रश्न है कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? यहाँ पे बताइए कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे हम लोग टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित होता है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म किया जाता है। हम लोग प्रत्येक सेट में हम लोग 25 ही क्वेश्चन कवर करते हैं। इस सेट में भी हम लोग 25 ही क्वेश्चन कवर किए हैं।
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है ये सेशन अच्छी लगी होंगी तो एक लाइक जो कीजिएगा दोस्तों, और चांस अगर नए जुड़े हो तो जोड़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ, तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।